मैंने तो कहा ही है कि मेरे पे दोहरी जिम्मेदारी है। एक मैं उस महापुरुष विकास पुरुष की पत्नी हूँ और दूसरी जिम्मेदारी सिवान की मैं बेटी और बात है तो कोई कहते मोदी जी और जोगी जी के मंच पे चढ़ जाने से भगवा कलर उसका नहीं हो जाएगा। भगवा तो सबका है, हरा तो सबका है, नीला तो सबका है, और सबसे बड़ी बात है कि देश के तिरंगा में भी इसका कुशवाहा हैं, वे अपना पहले दिन काहे नहीं बता रहे हैं कि वो क्या थे, किस रूप में थे। सिवान की जनता भली भांति देखिए, ये जिम्मेदारी मैं दिल से लेती हूँ, सभी की सेवा भाव बराबर हो। कोई लड़ाई नहीं है, किसी दल में कोई दम नहीं है, और हिना मैडम एकदम 5 लाख वोट ये नहीं, देश का तिरंगा जो है उसमें भी इसका एक कड़ी है, और उन्होंने कहा कि हम जब समाज के लिए शहादत करेंगे तो ये तिरंगा हमारे शरीर से बिटे। उस समय कहाँ बात करेंगी? मैंने तो कहा ही है कि मेरे पे दोहरी जिम्मेदारी है। एक मैं उस महापुरुष विकास पुरुष की पत्नी हूँ और दूसरी जिम्मेदारी सिवान की मैं बेटी और बहू हूँ। दोनों जिम्मेदारी में कहीं भी तालमेल ऊपर नीचे हुआ तो उंगली मेरे तरफ उठेगी कि मैंने, हम लोगों ने आपको अपना कीमती वोट देकर आपको सांसद बनाया और आपने उस सांसद का भाव नहीं रखा और हम लोगों का विश्वास नहीं रखा। मैडम, जैसा जैसा चुनाव नजदीक आ रहा है, जो आपके विरोधी हैं आप पे निशाना मारना शुरू कर चुके हैं। आप भी लोग करवाते हैं निशाना। में एक और बात होती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। प्रमुख साहब ने कहा, प्रमुख साहब ने कहा कि अब सबको साथ लेके चलना, सबको जोड़ना, ये जिम्मेवारी आपकी है। इस जिम्मेवारी को कैसे लेती है? जिम्मेवारी को मैं दिल से लेती हूँ। देखिए, ये जिम्मेदारी मैं दिल से लेती हूँ, सभी की सेवा भाव बराबर हो। यही दर्शा रहा है ना कि सभी समाज, सभी रंग के लोगों का ताकत है और नया इतिहास लिखने जा रही है। हिना साहब के नेतृत्व में सिवान एक नया इतिहास लिखने की तैयारी, पुनः देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। यहाँ से हर वक्त नया इतिहास लिखा जाता है और शुरू होने भी जा रहा है। आप देख भी रहे ना जिस प्रकार लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी रंग, सभी चाहने वाले लोगों का ताकत जो दिख रहा है, बुलंद हौसला के साथ नया इतिहास लिखा जाएगा। मुखिया जी, जो विरोधी हैं वो हमलावर हो चुके हैं, फिर AK-47 भगवा विरोधी कोई नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। वो नेता अपने कोई उनके पास थीम नहीं है। आप चर्चा करिए ना कि सिवान को विकसित सिवान कैसे बनाएंगे। हिना साहब का कभी आपने सुना है किसी पे कोई आरोप, कोई एलिगेशन? कभी आपने नहीं सुना। वो तो कह रहे हैं कि सभी लोगों के सहयोग से सिवान को विकसित सिवान बनाने का हम सपना देख रहे हैं। सिवान यूनिवर्सिटी कैसे बनेगा ये सपना देख रही हैं। सिवान में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, सिवान में हमारी बेटियों को बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगा, ये सपना लेकर के मालिकों के बीच में जा रही है। लोग कहने के लिए कह रहे हैं, उनका अपना तरीका है कहने का। हिना साहब का अपना तरीका बोल रहे हैं कि अगर मैडम को इतना ही, उन लोगों को इतना ही भगवा से प्रेम है तो मोदी जी और योगी जी के मंच पर क्यों नहीं चले जाते? हिना साहब ने कहा भी है, भगवा को आप बांटिए नहीं, देश का तिरंगा जो है उसमें भी इसका एक कड़ी है, और उन्होंने कहा कि हम जब समाज के लिए शहादत करेंगे तो ये तिरंगा हमारे शरीर से बिटे। उस समय कहाँ बांटिएगा, उस समय कहाँ जाइएगा, कैसे? आप जवाब तो दे दीजिए। आप पार्टिकुलर किसी को सेंट्रलाइज मत करिए। सभी रंग का, सभी लोगों का ताकत जुड़ा है, भगवा हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो। अब भगवा की बात आए तो कोई कहते मोदी जी और जोगी जी के मंच पे चढ़ जाने से भगवा कलर उसका नहीं हो जाएगा। भगवा तो सबका है, हरा तो सबका है, नीला तो सबका है, और सबसे बड़ी बात है कि देश के तिरंगा में भी इसका योगदान है। आप वहाँ से कहाँ कैसे करिए? मुखिया जी के जो भी प्रतिद्वंदी है वो लोग सीधा अपना मुकाबला हिना साहब से ही देख रहे हैं। हाँ, वो लोग जिस नज़र से देख रहे हैं, हिना साहब का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हिना साहब सबको साथ लेकर के चल रही है। आप देख भी रहे हैं जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, अजब उत्साह है, अजब का प्यार है। वो ताकत आने वाले समय में नया इतिहास लिखे। क्या माना जाए अब? देखिए, इस समय कोई लड़ाई नहीं है, किसी दल में कोई दम नहीं है, और हिना मैडम एकदम 5 लाख वोट से जीत रही हैं। NDA के मन से कहल जाता कि आई गमछा जो लागल बा, भगवदारी नकली गमछा बा, नकली चुनाव आयोग से मैंने क्या अथी मिल बा कि ऐसे केहू के, अरे भाई हमने के देश के अब जो वो हमने के मिलल बा, जो हमने के सबके में प्रेम जुटल बा। NDA के मन से कह रहा बा कि जे भगवा गमछा लगल बा नकली लोग बा, जे हिना मैडम के साथ घूमता। अच्छा, कहे दी अब जनता पूरा लगोले बा, कौन 1-2 आदमी लगोले बड़ा, नकली जनता नहीं के नु, जनता असली बा नु, अब पूरा जनता के भगवा साथे हो गइल बा। विरोधी लोग कह रहे हैं कि इतना ही भगवा से प्रेम है तो मोदी जी और योगी जी के मंच पे लोग चले क्यों नहीं जाते हैं? विरोधी देखिए, वो लोग हम लोगों को समझे, हम लोग तो विरोधी नहीं समझ रहे हैं।
आने वाला जो दिन होगा फिर वही लोग कहेंगे कि ऐसे हम लोग भी अपना रहे हैं, हम लोग भी एक मंच साझा कर रहे हैं। आने वाला दिन 25 का देखिए ना क्या होता है। अब हमलावर हो चुके हैं विपक्षी, AK-47 और 2005 के दौर की बात करने लगे हैं लोग। अच्छा तो ठीक है, आप याद कर दिए। आप ये बताइए, जो बोल रहे हैं AK-47 का बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी रमेश सिंह कुशवाहा की रमेश सिंह कुशवाहा हैं, वे अपना पहले दिन काहे नहीं बता रहे हैं कि वो क्या थे, किस रूप में थे। सिवान की जनता भली भांति जानती है। उस दिन को भी याद कर रहे हैं और उसी दिन को याद करके उनको जनता नकार दी है। नफरत कर रही है जनता, सिवान की जनता। वो कह रहे हैं लेकिन वो अपना दिन तो बताएं कि वो दिन 90 का दशक क्या था। सारे लोग घर से निकलने से कतरा रहे थे, घर से नहीं निकलते थे। शाम होते होते जाते थे कहीं तो फिर वहीं रुक जाते थे, घर वापस नहीं आते थे। वही रमेश सिंह कुशवाहा थे। ये सच्चाई है और जन जन तक की बात समझ रही है, एक एक काम जनता समझ रही है। और उसी का परिणाम है कि सारे सिवान की जनता गोलबंद हुई है हिना मैडम के पक्ष में। क्या लग रहा है सिवान के जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे भटकाने का कोशिश किया जा रहा है क्या जनता को? देखिए जनता को कैसे भटकाएगी, जब जनता मुद्दा बनाई हुई है हिना साहब के पक्ष में, तो लोग कैसे भड़का देंगे? वे लोग कौन होते हैं भड़काने वाले? चलिए ठीक है मुखिया जी, देख सकते हैं।